नमस्कार दोस्तों, विगत दिनों 26 जून को केंद्र सरकार की सत्तारूढ़ सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। तो उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ कि यदि अगर संविधान का हत्या हो जाती तो यह देश समाज कैसे चलता। क्योंकि जब कोई व्यक्ति की हत्या हो जाती है, जब वह मर जाता है, तब फिर वह न चल सकता है, न बोल सकता है, न दौड़ सकता है, न कुछ कर सकता है। उसी तरह से जब संविधान ही ख़त्म हो जाता तो फिर ये आज देश में कानून व्यवस्था कैसे लागू है, संसदीय प्रणाली कैसे काम कर रही है, लोकतंत्र कैसे चल रही है, यह बहुत बड़ा ही प्रश्न उजागर करता है। और इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि किस व्यक्ति ने, किस शिक्षाविद ने, किस बुद्धिमान ने इसे हत्या करार दिया। यह सरकार इसलिए मना रही है, संविधान हत्या दिवस इसलिए मना रही है क्योंकि 26 जून 1975 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी में आपातकाल लगाया था। तो क्या आपातकाल लगाने से क्या संविधान खत्म हो जाता है, संविधान की हत्या हो जाती है? क्योंकि देश में एक बार नहीं, कई बार आपातकाल लगा, कई बार राष्ट्रपति शासन भी लगा, लेकिन फिर भी लोकतंत्र जिंदा है, भारतीय संविधान जिंदा है। क्योंकि ये सब कुछ समय के लिए लगाया जाता है, कुछ दिन के लिए लगाया जाता है। तो यह कहना कि आपातकाल लगाने से संविधान की हत्या हो गई, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि संविधान अपने आप में एक बहुत बड़ा दस्तावेज है और यह धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को दिखाता है और बताता है कि यह संविधान किसी भी स्थिति में, किसी भी समय जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेगा। इस संदर्भ में क्रांतिकारी समाज सुधारक कवि कबीर दास ने भी कहा है कि मुझको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना मैं देवल ना मैं मस्दी, ना कावा कैलाश में। उनका यह जो दोहा है, यह अभिव्यक्त करता है, धर्मनिरपेक्षता की अभिव्यक्ति को बतलाता है कि जो ईश्वर है वह हर व्यक्ति के पास है, न वो मंदिर में है, न मस्जिद में है, न कावा में है, न कैलाश में। क्योंकि ईश्वर ही व्यक्ति का रखवाला होता है। उसी तरह से ईश्वर का आधार बना करके भारतीय संविधान को लिखा गया। या भारतीय संविधान ही नहीं, विश्व का कोई भी संविधान ईश्वर को प्रतीक बना करके लिखा जाता है। क्योंकि संविधान भी किसी तरह को भेदभाव नहीं करता, छुआछूत करने को प्रतिबंधित करता है, सामाजिक समानता की बात करता है। ऐसी विचारधारा कबीरदास की भी थी। इसलिए आप संविधान को देखें, बढ़िया से पढ़ें, तो संविधान निर्माताओं ने भी कभी भी इनकी हत्या होने की बात नहीं कही थी। क्योंकि यह संविधान शाश्वत है, अर्थात हर काल में, हर समय जिंदा है।
और ईश्वर के प्रतीक के रूप में यह क्यों है, उसका कारण है कि इसमें जीने का अधिकार भी है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 में है। समानता का भी अधिकार है, स्वतंत्रता का भी अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। तो इस तरह से देखा जाए तो भारतीय संविधान शाश्वत है। अब बात आती है कि उस समय इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की क्यों घोषणा की। तो मेरे समझ से सब पढ़े लिखे और शिक्षाविद और बुद्धिजीवी जानते होंगे कि उनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जगमोहन प्रसाद सिन्हा ने अवैध करार दिया था। इसके बावजूद भी वे वहाँ के सांसद बनी रहना चाहती थी और संविधान में संशोधन भी कर रही थी। इसी समय में 12 जून 1975 को रामलीला मैदान में जो जयप्रकाश नारायण और जो भी राम मनोहर लोहिया और जो नेताओं थे, उन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया था। इंदिरा गांधी के निर्वाचन को जो वैधता ठहराने की बात की जा रही थी, उसी के विरोध में इन लोग ने रामलीला मैदान में एक सभा का आयोजन किया था। उसमें जयप्रकाश नारायण जी ने सेना और पुलिस और जो भी प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल लोग थे, उनसे अपील किया था कि वे सरकार के सहयोग न करें। इसी को आधार बना करके श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया, जो अगर संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो एक तरह से ऐसा आह्वान करना गलत है। एक तरह से ये देशद्रोही का काम है, संविधान का कुचलने का काम है, क्योंकि नौकरशाही, चाहे वो सेना हो चाहे असैनिक हो, उस सब की प्रतिबद्धता सरकार के साथ होती है, संविधान के साथ होती है। इसलिए ऐसा आह्वान करना गलत है। लेकिन आज के संदर्भ में देखा जाए तो यूपी में पंचायत चुनाव बार बार टाला जा रहा है। इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश के योगी सरकार को निर्देश दिया है कि आप पंचायत चुनाव को करवाएं। आप जो वहाँ के प्रधान हैं उनको प्रशासन की दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि है वो प्रशासक नहीं है, वह जनप्रतिनिधि है और जनता की सेवा करने के लिए। लेकिन योगी सरकार उनको प्रशासक का दर्जा दे करके वहाँ के चुनाव को टालना चाह रही है। एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। और नहीं तो आप पंचायत से संबंधित जो भाग 9 में जो अनुच्छेद 243 है, उसको आप लोग देखें कि उसमें क्या प्रोविज़न किया गया। लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, उसके बाद शक्ति का आदेश होना चाहिए। लेकिन आप विगत कुछ वर्षों से देखें, जब इस सरकार की पूर्ण बहुमत थी, तो बिना संवाद के मनमानी तरीके से संवैधानिक संशोधन किया गया। गलत तरीके से आज भी ईडी सीबीआई लगा करके जो भी इनकी बात नहीं मानते हैं, इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, उनकी संपत्तियाँ कुर्क की जा रही। इतना ही नहीं, पूरे देश के लोग जानते हैं कि अभी जो है बिहार में भरत भूषण तिवारी और इसके पहले एक यादव लड़का का भी इनकाउंटर किया गया। आप यूपी में देख सकते हैं कि योगी सरकार ने जो भी इनके विरोध में थे सबका इनकाउंटर करवा दिया गया। एक तरह से यह लोकतंत्र की हत्या है, यह संविधान की हत्या है। तब ये देशवासियों को समझना है, भारत के लोगों को समझना है कि क्या आपातकाल लगाने से संविधान की हत्या होती है, कि आज जो इनकाउंटर के द्वारा जो लोगों को मारा जा रहा है
वो संविधान की हत्या हो रही है। चूँकि संविधान में वर्णित अनुच्छेद 21 एक तरह से मैग्ना कार्टा कहा जाता है और ये आधारभूत अनुच्छेद है भारतीय संविधान का। तो इस चलते यह कहना कि आपातकाल लगाने से संविधान की हत्या होती है वो गलत है। थैंक्स।